शुभोदय। नारायणा हिंदी लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 10वीं कक्षा पुनरावृत्ति परीक्षा 1 का विवरण देना चाहता हूँ। देखिए, कक्षा 10वीं कक्षा विषय हिंदी, यहाँ पर पुनरावृत्ति परीक्षा 1 पाठ है बरसते बादल ईदगाह। अब देखिए, पहला रोमन, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, पठित पैराग्राफ है, इसके नीचे 5 प्रश्न हैं, हर एक के लिए 1 अंक है, कुल 5 अंक हैं। देखिए, अनुच्छेद पढ़ रहा हूँ। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। ईदगाह बच्चे सब जाते हैं, वहाँ पर मिठाइयों की दुकान है, उसके बाद लोहे की दुकान है। यहाँ पर बताइए, मिठाइयों के दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए हैं। लोहे के दुकान जो है वहाँ पर कई प्रकार के कई चिमटे रखे हुए हैं। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। लोहे के दुकान के पास हामिद जाता है, वहाँ पर चिमटे को देखकर इसके मन में ख्याल आता है कि दादी माँ के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाते हैं। दादी माँ का नाम क्या है? अमीना। रोटियां तवे से उतारती है तो उसकी उंगलियां और हाथ जल जाते हैं। इसलिए चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। इसके मन में ख्याल आता है हामिद के अमीना के पास या दादी माँ के पास चिमटा नहीं है, मैं यह चिमटा खरीदकर अपनी दादी को दे दिया तो वह कितनी प्रसन्न होगी, ऐसा सोचता है। अब प्रश्न देखिए, मिठाइयों के बाद किन चीजों की दुकानें आती हैं? अनुच्छेद में यहाँ पर हम देखा है, मिठाइयों की दुकानों के बाद लोहे की चीजें। इसका उत्तर देखिए, लोहे की चीजें, लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, हामिद को किसका ख्याल आता है? यहां पर देखिए, मिठाई के लोहे, यहाँ पर मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। क्या ख्याल आया? दादी के पास चिमटा नहीं है। हामिद को किसका ख्याल आता है? दादी माँ का। दादी का ख्याल आता है। तवे से क्या उतारी जाती हैं? अनुच्छेद में है, देख सकते हैं, तवे से रोटियां उतारी जाती हैं। तवे से रोटियां उतारी जाती हैं। तवे से क्या उतारते हैं? रोटियां उतारी जाती हैं। आप देखिए, कौन प्रसन्न होगी? चिमटा लेकर दादी को दे दिया तो कौन प्रसन्न होती है? दादी माँ प्रसन्न होगी। कौन प्रसन्न होगी? दादी अमीना प्रसन्न होगी। प्रसन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रसन्न का विलोम शब्द, प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, हर एक के लिए 2.5 अंक है, कुल 5 अंक है। हामिद के स्थान पर आप होते तो क्या खरीदते और क्यों?
देखिए, हामिद के स्थान पर अगर मैं होता तो अपने माता पिता भाई మొత్తం మొదలే हामिद के स्थान पर अगर मैं होता तो अपने माता पिता भाई बहन और बुजुर्गों के लिए जरूरी चीजें खरीदता। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न, वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य पर अपने विचार बताइए। वर्षा के समय प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। मेघ वर्षा के बूंदे बिजली की चमक इंद्रधनुष आदि मन को मोह लेती हैं। इस प्रकार हम इसका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।